लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो टॉपिक था अपना नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है 10.1 वो यहाँ पर हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मोलिकुलर फार्मूला C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromide. यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है वो दिया गया है C5H11Br. ये आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है और जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 8 स्ट्रक्चरल जो आइसोमर हैं वो आपको पहले बनाने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो 8 हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहला हम लेंगे फर्स्ट आइसोमर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 5 है, 5 है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 कार्बन ले दिए मैंने लॉन्ग चेन में, ये मैंने 5 कार्बन दिए। अब मान लिया नंबरिंग आप कहीं से भी करो, मान लिया मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी इस तरफ से 1 2 3 4 5 और जो यहाँ पे हम सबसे पहला आइसोमर बना रहे हैं उसमें कार्बन नंबर 1 पर मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, ब्रोमीन एटम लगा दिया कार्बन नंबर 1 पर। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो यहाँ पर आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे रहेंगे 3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका Br। ये आपका पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। नाम हम बाद में देंगे। अब हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा आइसोमर बनाएंगे। फिर मैंने वापस क्या किया, लॉन्ग चेन में मैंने यहाँ पे 5 कार्बन लिखे 1 2 3 4 5। इस बार भी मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, लेकिन इस बार मैंने जो Br है वो कार्बन नंबर 1 पर न लगाकर Br को मैं कार्बन नंबर 2 पर लेके आ गया। लॉन्ग चेन में 5 के 5 कार्बन रखे। अब यहाँ पर बाकी की जो वैलेंसी है वो आप पूरी करोगे हाइड्रोजन से। तो यहाँ लगाओगे आप 3 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आ जाएंगे 2, यहाँ पर आ जाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी दोनों के दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन 5 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 11 है और ब्रोमीन का 1 एटम प्रेजेंट है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब यहाँ पर हम तीसरा बनाएंगे इनका स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर मैंने वापस क्या किया, यहाँ पर भी लॉन्ग चेन में मैंने यहाँ पर 5 कार्बन रखे। अब आपने क्या किया, नंबरिंग वापस आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5। अब आपको ये पता है कि पहले वाले में Br आपने नंबर 1 पर लगाया था, दूसरे वाले नंबर 2 पर लगाया था, तीसरे वाले में भी अब हम लगाएंगे तीसरे वाले पे। तो यहाँ लगाओगे आप Br। अगर आप नंबरिंग करें इधर से तो ये भी 3 पर ही आएगा। अब बाकी की वैलेंसी आप पूरी करोगे S से, तो ये हो जाएगा क्या, CH3, ये हो जाएगा CH2, ये CH, ये CH2 और ये हो गया CH3। ये आपको यहाँ पर 3 आइसोमर मिल गए जिनमें लॉन्ग चेन में आपने 5 कार्बन लिए हैं। अगला जो हम बनाएंगे उसमें अब 1 कार्बन को लॉन्ग चेन से हटाकर हम ब्रांचिंग के रूप में लगा देंगे। तो देखो चौथा यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर चौथे वाले के लिए लॉन्ग चेन में मैंने यहाँ पे 4 कार्बन रखे।
नंबरिंग आपने इस बार भी इधर से ही आपने स्टार्ट कर दी और कार्बन नंबर 1 पर आपने क्या किया, यहाँ पर Br लगा दिया। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर एक कार्बन बाकी है, तो जो एक कार्बन बाकी है उसको मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर लगा दिया। अगला मैं और बना रहा हूँ 5वां। उसमें क्या किया मैंने, वही सेम मैंने लॉन्ग चेन में 4 कार्बन ले लिए। नंबरिंग मैंने यहां से स्टार्ट कर दी। Br को मैंने यहां पर भी कार्बन नंबर 1 से ही जोड़ दिया, लेकिन जो कार्बन था उसको मैं 2 नंबर से जोड़ के अब तीसरे नंबर वाले कार्बन से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। अब आप यहाँ पर दोनों का ही जो बाकी की जो वैलेंसी है वो पूरी करोगे आप हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा Cl3, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया Cl3, ये हो गया CH और ये हो गया यहाँ पर CH2। इसकी पूरी करोगे तो ये हो जाएगा Cl3, ये हो गया Cl3, ये हो गया एक H, ये हो जाएगा CH2 और ये हो गया यहाँ पर CH2। ये 2 आपको मिले जिसमें लॉन्ग चेन में आपने 4 रखे, 5 हो गए। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा 6ठा और बनाऊंगा यहाँ पे मैं 7वां। 6ठे और 7वें में भी लॉन्ग चेन में हम 4 कार्बन ही रखेंगे, लेकिन Br वो ब्रोमीन एटम यहाँ लगाया था नंबर 1 पर, अब उसमें हम नंबर 2 पर लेके आ जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4। नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी इस बार 1 2 3 4। अब क्या किया, Br जो है उसको नंबर 2 पर लेके आ गया। अब एक कार्बन जो बचा है उसको मैंने एक बार तो लगा दूंगा 2 नंबर वाले कार्बन से और एक बार मैं लगा दूंगा 3 नंबर वाले कार्बन से। 1 2 3 4, 2 नंबर पे Br लगा दिया और जो एक कार्बन यहाँ था उसको मैं 3 नंबर वाले पर लेकर आ गया। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो आप पूरी करोगे यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर Cl3, ये हो गया CH2, ये हो गया Cl3 और ये हो गया CH3। इसमें भी आप एडिस्पाई करोगे तो ये हो जाएगा Cl3, ये हो गया Cl3, ये हो गया H, यहाँ आ गया एक H और यहाँ आ गया एक Cl3। ये अब तक आपके 7 बन गए। अब 8वां जो आप बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमें 8 ही बनाने हैं, 8वां जब बनाओगे तो अब आप लॉन्ग चेन में केवल और केवल 3 कार्बन ही रखेंगे। नंबरिंग आप मान लिया यहाँ से स्टार्ट कर दी 1 2 3 और नंबर 1 वाले कार्बन पर मैंने यहाँ पर Br लगा दिया। अब जो 2 नंबर वाला कार्बन है उस पर मैंने यहाँ पर 2 कार्बन लगा दिए और जो बाकी की वैलेंसी है वो भी आप यहाँ पर पूरी करोगे हाइड्रोजन से। इस प्रकार से आपने यहाँ पर बाकी की वैलेंसी पूरी कर ली और जो आप देख रहे हो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर प्राप्त होगी। यहाँ तक हमने अभी केवल एक ही काम किया है कि हमने 8 जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनकी स्ट्रक्चर हमने पता लगा ली। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो भाग क्वेश्चन था वो ये था इसके अंदर ही कि इनके आपको देने हैं नाम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जो ये 8 के 8 लिखे हैं इनके हम अब IUPAC नाम लिखेंगे और IUPAC नामकरण के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो पहले वाला आप देखोगे फर्स्ट कंपाउंड, इसमें नंबर 1 पे Br लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो जो फर्स्ट है इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम 1 ब्रोमो पेंटेन। दूसरे वाले का नाम लिखोगे
तो आप देखोगे नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से ब्रोमीन वाले कार्बन को कम से कम मिलेगा। तो नंबर का होगी यहां से स्टार्ट, 2 लगा हुआ है, तो इसका यहां पर नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब ना देखोगे आप यहाँ पे इसको आप नाम देंगे तो आपको पता है लॉन्ग चेन आपकी सीधी है, नंबरिंग जहां से ब्रोमीन वाले कार्बन को कम से कम मिले 3 नंबर पे है, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा आईयूपीएसी में 3 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका यहाँ पर आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो आप देख रहे हैं चौथा, इसका आप आईयूपीएसी नाम दोगे। तो पहला काम आपको ध्यान से रखें, लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग जहाँ से हाइड्रोजन वाले कार्बन को या ब्रोमीन वाले कार्बन को कम से कम मिले, तो 1 पे लगा हुआ है Br, तो 1 ब्रोमो, 2 पे लगा हुआ है Ca3 मैथिल, तो ब्रोमो का तो B, मैथिल का M, अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल। अब देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं, 4 हैं, और आप जानते हैं 4 कार्बन वाली एल्केन ब्यूटेन। अगला देखो भैया आपने यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग जहाँ से ब्रोमीन वाले कार्बन को कम से कम मिले, 1 पे लगा हुआ है Br और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। अगला आप देखोगे छठा, इसमें देखोगे आप लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग जहाँ से Br वाले कार्बन को कम से कम मिले, तो ये 2 पर है, 2 पर ही लगा हुआ है Br, 2 पर ही लगा हुआ है मिथाइल, तो नाम Br का B पहले आता है, तो इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा आईयूपीएसी में 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब इसका नाम लिखोगे आप, नंबरिंग आप इधर से करोगे, 2 पे लगा Br, 3 पे लगा हुआ मैथिल, बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर यह हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल, और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेन। नाम क्या बताया मैंने आपको, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। अब जो लास्ट 8वां है, इसका आप आईयूपीएसी नाम दोगे, तो आपको ध्यान है 1 पे Br है, 2 नंबर पे 2 लगे हुए मैथिल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 लगे हुए हैं डाई मैथिल, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्केन प्रोपेन। ये आपका दूसरा काम हो गया, यानी आपने आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको आपने नाम दे दिया। अब जो तीसरा काम है वो क्या है, इनको आपको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड में। और आपको तरीका मैंने बता रखा है, यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 हो या 3 हो, वो तो होते हैं 1 डिग्री होंगे ब्रोमाइड। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन केवल 1 हो, वो होंगे 2 डिग्री ब्रोमाइड, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन 0 हो, एब्सेंट हो, वो होंगे 3 डिग्री यानी टर्शरी ब्रोमाइड होंगे। ये बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखो पहले वाले में, जो सबसे पहले वाले में आप देखोगे Br के 5 वाला कार्बन अल्फा, इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा है, 2, और आप बता सकते 2 हो या 3 हो, तो कैसा होता है 1 डिग्री। तो जो पहले वाला है वह एक 1 डिग्री ब्रोमाइड है।
सेकंड आप देखें बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, इसमें कितने अल्फा एच हैं? एक है। और जिनमें अल्फा एच एक हो वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं 2 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा, सेकेंडरी ब्रोमाइड होगा। अगला देखिए आप यहाँ पे बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, इसमें कितने अल्फा एच है? 1 हो अल्फा एच, तो कौन सा होता है? तो यह भी एक 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ब्रोमाइड है। अगर देखेंगे आप बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा एच हैं? 2 हो, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 डिग्री यानी प्राइमरी ब्रोमाइड होगा। अगर देखोगे आप बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा एच हैं? 2 हो, तो कौन सा होगा? यह भी एक 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा। अगला देखिए आप यहाँ पर बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, अगर ध्यान से आप देखें इसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है, एक भी अल्फा एच नहीं है। अतः आप ध्यान रखेंगे यह एक 3 डिग्री ब्रोमाइड होगा, टर्सरी ब्रोमाइड होगा। अगला आप देखोगे यहाँ पर ये लिया बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा एच इसके पास? एक हो, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ब्रोमाइड होगा। अगर आप देखें यहाँ पर बी आर के पास वाला कार्बन अल्फा, इसमें कितने अल्फा एच हैं? 2 हो अल्फा एच, तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यह एक 1 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद हम जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसका हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 10.2। क्वेश्चन क्या है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। और आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें सभी के सभी स्ट्रक्चर में डलवान प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन है, और जहां पे डलवान हो और हेलोजन हो तो नंबरिंग सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट करोगे जहां से डलवान वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। अगर दोनों ही तरफ से समान अंक मिल रहे हैं तब आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखो सामने, डलवान देखो यहाँ पे है, ये है, नंबरिंग करोगे आप 1 2 पे आ रहा है। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 पे आ रहा है। इसमें लॉन्ग चेन ये है 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहां से 1 2 3 पे, यहां से 1 2, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 4 नंबर पे बी आर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5, तो ये हो जाएगा पेंट। डलवान कहाँ लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2E। यानी जो ये कंपाउंड है इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा यह हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2E। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो सेकंड एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड एग्जांपल में आप लॉन्ग चेन अगर आप देखें तो लॉन्ग चेन आपकी ये हो जाएगी इस तरह से, ये होगी आपके लॉन्ग चेन। इस लॉन्ग चेन में आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से डलवान वाले कार्बन को मिले कम से कम 1 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 पे, तो नंबरिंग कम से कम यहां से आ रही है 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप जानते हैं 2 नंबर पे आ गया CH3, 3 नंबर पे लगा हुआ है Br, ब्रोमो का B, मैथिल का M, पहला कौन आता है B, तो बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका? यह हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4, तो यह हो जाएगा यहां पर ब्यूट
नंबर 1 पे लगाओ डबल तो 1E। तो इसका जो यहाँ पे नाम होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 1E। इसके बाद देखो आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है लॉन्ग चेन। अगर आप देखें तो ये आपकी लॉन्ग चेन है। नंबरिंग करोगे 1 2 पे आ रहा है टर्न 1, यहाँ करोगे 1 2 3 पे। नंबर कम से कम कहां से मिलेंगे? ऊपर से। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 ये 5। अब देखो ध्यान से 3 नंबर पे लगा हुआ ये ग्रुप और 4 नंबर पे लगा हुआ ये ग्रुप। ब्रोमो का बी मेथड का है, पहले कौन आता है? बी। तो नाम क्या होगा इसका? ये होगा 4 ब्रोमो 3 मैथिल 5 कार्बन है, पेंट 2 नंबर पे है 2E। ये इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट 2E। इस पर देखो हमने चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। चौथे एग्जाम्पल देखोगे आप लॉन्ग चेन। अगर इसमें आप लॉन्ग चेन देखें तो 1 2 3 4। अब देखोगे आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां पे ग्राउंड वाले कार्बन को मिले कम से कम नंबर। जब कम से कम नंबर मिले तो नंबरिंग आप देखो 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आ रही है ग्राउंड वाले कार्बन को। तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से हाइड्रोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। यह हो जाएगा 1 2 3 4। नाम देखिए नाम होगा क्या? ये Br है, ये यहां ब्रांचिंग रूप में प्रेजेंट है मेथिल। नाम क्या होगा इसका? 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट। 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट और 2E क्योंकि 2 नंबर पर लगा हुआ है डलवन। ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। अगला देखिए आप यहां पर इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 वो सेम 1 2 1 2 दो तरफ से समान है। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से हाइड्रोजन वाले कार्बन को कम से कम। तो ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 ब्रोमो ब्यूट 2E। 1 ब्रोमो ब्यूट 2E ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। नेक्स्ट आप देखें यहां पर, इसमें आप देखोगे कि यहां पे लॉन्ग चेन ये होगी 3 कार्बन है। डलवन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले तो 1 भी आ रहा है 1 2। तो ये हो जाएगा 1 2 3। 3 नंबर पे लगा हुआ है Br, 2 पे मैथिल। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल और 3 कार्बन है। और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली जो एल्कीन होगी वो होती है प्रोपीन। इस प्रकार से हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके बाद NCERT बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10.1 जिसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन में कंपाउंड्स के आपको नाम दिए गए हैं और इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो जो सबसे पहला हम ले रहे हैं वो दिया गया है क्वेश्चन में 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। अब आप देखो आप लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? पेंट 5 कार्बन है और ए लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन दिए। स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो। मान लीजिए सपोज मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी 3 4 5। अब देखिए 2 क्लोरो 2 नंबर पर लगा दोगे आप Cl। 3 मैथिल 3 नंबर पर लगा दोगे आप मैथिल ग्रुप CH3। और पेंटेन सभी का सिंगल बॉन्ड है। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो आप पूरी करोगे यहां पर हाइड्रोजन से। तो ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH,
ये हो गया CH और ये हो गया CH3 और ये आपके स्ट्रक्चर होगी पहले एग्जाम्पल की, पहले क्वेश्चन की। अब जो दूसरा दिया गया है उसका नाम है 1-क्लोरो 4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एन सिंगल बॉन्ड होंगे, हेक्स 6 कार्बन वाली। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना दी इस तरीके से, पहले तो ये होगी स्ट्रक्चर यहां पे साइक्लोहेक्सेन की। अब आप नंबरिंग कहीं से भी करो, देखिए ये कन्फर्म है कि जो Cl आएगा वो नंबर 1 पर ही आएगा। तो मान लिया मैंने Cl, सपोज यहां लगा दिया मैंने Cl, तो नंबरिंग इसी स्टार्ट होगी, जो लेगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1-क्लोरो 4-एथिल। तो 4 नंबर वाले कार्बन पर यानी यहां पर आपने एथिल समूह लगा दिया C2H5 और ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये होगी आपके सेकंड एग्जांपल की स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम थर्ड ले रहे हैं। थर्ड क्या है, 4 टर्शियरी ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। अब आप देखिए यहां से लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, एन सभी क्या होंगे सिंगल बॉन्ड। तो यहां देखो लिखा मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आप यहां पे 3 आइडो यानी 3 नंबर वाले कार्बन पर आप लगा दोगे आई को। 4 यानी 4 नंबर वाले कार्बन पर टर्शियरी ब्यूटाइल, और आप जानते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप जो होता है वो ये होता है, एक ही कार्बन से 3 तो लगे होंगे मैथिल ग्रुप और एक की होगी वैलेंसी फ्री। इस ग्रुप को हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। कहां लगा हुआ है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर कार्बन ये है, मैंने यहां लगा लिया कार्बन 1 लगा दिया, इससे मैंने यहां पे 3 लगा दिए Ca3, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। अब बाकी वैलेंसी आप किससे करोगे, हाइड्रोजन से। तो यहां आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा Ca3 CH2 CH2, यहां पर एक H, यहां पर एक H, ये CH2, ये हो गया Ca3। ये होगी स्ट्रक्चर किसकी, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन की। अगला देखिए यहां पर ये लिखा है, अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट। लॉन्ग चेन में यहां पर कितने कार्बन होंगे, 4 लिखा है मैंने यहां पर 1 2 3 4। नंबरिंग आप कहीं से भी करें, मान लिया नंबरिंग स्टार्ट की यहां से 1 2 3 4, ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है। 2 इन 2 नंबर वाले कार्बन पे लगाओगे क्या, डबल 1 4 एक नंबर पे और 4 नंबर पे, डाई मतलब 2 लगाओगे आप, ब्रोमो यानी Br यानी 1 नंबर ये रहा, यहां लगा दिया Br, एक लगाओगे आप 4 नंबर पे लगाओगे आप Br, और जो बाकी की वैलेंसी है वो यहां पूरी करोगे हाइड्रोजन से। तो ये देखो आप यहां पर, यहां तो आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, यहां पे आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, और यहां पे आ जाएंगे 2 H एटम आ जाएंगे, और ये हो जाएगी स्ट्रक्चर यहां पे 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन की। अब देखिए आप लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर, लास्ट क्या है, 1 ब्रोमो, पता है आपको ब्रोमो होते हैं Br के लिए, 4 यानी 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले आप देखिए कि ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये होता क्या है, ये होता है CH3 CH2 CH CH3 और ये फ्री वैलेंसी। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इस ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप, द्वितीयक ब्यूटिल समूह। अब देखिए आप लास्ट में क्या है, बेंजीन। तो मैंने यहां पर ये इस तरह से
बेंजीन रिंग बना दी इस प्रकार से। लो जी, ये होगी बेंजीन रिंग। अब देखो 1 ब्रोमो, जहां पर भी आप बिया लगाओगे नंबरिंग स्टार्ट वहीं से होगी। तो मैंने मान लीजिए सपोज बिया लगा दिया मैंने यहां पर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 ब्रोमो। फिर 4 यानी 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटेन यानी ये ग्रुप लगाओगे तो आप देखोगे इस वाले कार्बन से एक तो लगा हुआ है मेथल समूह, एक लगा हुआ है एथल ग्रुप, तो 4 नंबर ये हो गया। ये लग दिया मैंने यहाँ पर CH, ये कार्बन हो गया। इससे एक तो लगा दिया मैंने मेथल ग्रुप और एक लगा दिया मैंने C2H5 एथल ग्रुप। आगे क्या लगा हुआ है 2 मेथिल, यानी 2 नंबर वाले कार्बन पर आप यहां लगा देंगे CH3 और यह स्ट्रक्चर आपकी होगी यहां पर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन की। धन्यवाद।